मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आपको पता है जैसे कि आपकी दो वर्कशीट्स आती हैं मंडे को। एक होती है आपकी ईवीएस की, जिसे हम लिखते हैं बी, है ना। इसके अलावा एक ए होती है आपकी, जो आपके सब्जेक्ट वाइज होती है। तो आज वो हिंदी की है, ये अपलोड की जा चुकी है, आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही ये ईवीएस की बना रही हूँ, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखना नहीं भूलेंगे। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है, नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को हमारी नई कक्षा में स्वागत है। नई कक्षा में हम नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी किसी को रास्ता बताया है? अगर हाँ, तो याद कीजिए कि आपने उन्हें रास्ता बताते समय किन शब्दों का प्रयोग किया था। क्या आप जानते हैं कि उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? आइए आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कभी किसी ने आपसे कोई रास्ता पूछा है स्कूल में कि बेटा ये बताइए ज़रा, ये वाली क्लास का है। अक्सर पेरेंट्स आते हैं, उनको क्लासेस नहीं मालूम होती, तो बच्चों से पूछते हैं बेटा ये वाली क्लास का है, तो आप बता देते हैं मैम आप सीधे जाके मुड़ जाइएगा, आंटी आप लेफ़्ट मुड़ जाइएगा, ऐसे बताते हैं ना आप। तो वही कह रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए, लिखा है, साहिल उठो, अरे देखो तो रोज़ाना की तरह तुम्हारे कमरे की खिड़की पर कौन आया है? दादी ने कहा। साहिल ने कंबल से अब क्या किया, कंबल को हटाते हुए अंगड़ाई ली और मुस्कुराते हुए बोला, सूरज ही तो है। क्यों? क्योंकि उसके कमरे की खिड़की यहाँ आप देख पा रहे हैं, जो मुझे हमेशा मेरे कमरे के सामने वाली खिड़की से जगाता है। ये सुनकर दादी ने कहा, साहिल बेटा, तुम्हारे कमरे की जो खिड़की है वो पूर्व यानी ईस्ट की दिशा में है, ईस्ट की ओर है, इसीलिए सूरज तुम्हें सही समय पर उठा देता है। ठीक है। दादी की बात सुनने के बाद साहिल को याद आया कि उसके तो स्कूल से दिशाओं यानी डायरेक्शन के बारे में जानने का कार्य मिला था। ये बात उसने दादी को बताई कि दादी दादी मुझे डायरेक्शंस के बारे में जानना है, मैम ने कहा था कि आप डायरेक्शंस के बारे में जान के आएंगे। साहिल की बात सुनकर दादी उसे बाहर धूप में ले गईं। दादी ने साहिल को सूरज की ओर मुंह कर खड़ा होने के लिए कहा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और समझाया। क्या समझाया? अब देखिए, वो सूरज की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है। हम अगर मान लें कि सूरज इस तरफ है तो वो इधर मुंह करे खड़ा है। ठीक है। तो हम ऐसे प्लस बना लेते कि वो इधर मुंह करे खड़ा है। ठीक है। अब जिस तरफ वो मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक उस दिशा में क्या है, समझाया कि देखो बेटा, जिस तरफ से सूरज निकलता है वो पूर्व कहलाता है, यानी कि ईस्ट कहलाता है। ठीक है। और उसी की पूर्व की ठीक विपरीत दिशा पश्चिम यानी कि वेस्ट कहलाती है। तो ये उसकी ठीक विपरीत दिशा हो गई, यानी उल्टी दिशा। तो अगर आगे की तरफ ईस्ट है तो पीछे की तरफ क्या होगा, वेस्ट होगा, जहाँ सूरज डूबता है। फिर दादी ने साहिल को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होने को कहा और कहा कि अब अपने दोनों हाथों को फैला ले। तो उसने इस तरह से दोनों हाथ फैलाए तो नीचे एक और लकीर बन गई। तो फिर उसकी दादी ने बताया कि तुम्हारा जो राइट हैंड है, यानी कि जो सीधा हाथ है, वो दक्षिण की ओर है, यानी कि ये सीधा हाथ साउथ की ओर है, और जबकि उल्टा हाथ यानी कि ये वाला हाथ जो है ये नॉर्थ की ओर है, यानी उत्तर की ओर है। तो अब आपको पता चल गया कि कैसे करना है। तो अब आपको आंसर देने हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है बच्चों, अब आप ऊपर दी गई कहानी की मदद से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। पहला लिखा है, साहिल के ठीक सामने कौन सी दिशा है? तो आप लिखेंगे ईस्ट, EAST, ईस्ट। और ईस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व। पा में ऊ की मात्रा, वा में ऊपर आधा रा। पूर्व दिशा की विपरीत दिशा में कौन सी दिशा होती है? तो आप लिखेंगे कौन सी होती है, वेस्ट, WEST, वेस्ट। ठीक है। इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिम। पा आधा श, चा में ई की मात्रा और माँ, पश्चिम। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद लिखा है, साहिल के दाएं ओर कौन सी दिशा है? अब दाईं ओर कौन सी दिशा है, जल्दी से बताइए, यानी राइट साइड। तो आप बता देंगे राइट साइड है साउथ, SOUTH, साउथ। साउथ के मायने कौन सी दिशा हो गई, जल्दी से बोलिए। बिल्कुल ठीक, दक्षिण। दक्षिण, शा में ई की मात्रा और ना, दक्षिण। ये देखिए, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है।
उसके बाद लिखा है साहिल के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड की तरफ कौन सी दिशा है, तो आप लिखेंगे नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ। और नॉर्थ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक, नॉर्थ को हम लोग बोलते हैं उत्तर, उ आधा ता पूरा ता और रा उत्तर, ये रहा। ठीक है, उत्तर दिशा की विपरीत दिशा कौन सी है, तो उत्तर की विपरीत दिशा कौन सी होती है, उत्तर की विपरीत दिशा दक्षिण होती है, यानी कि साउथ। तो इसका आंसर लिखेंगे SOUTH, साउथ। और यानी इसमें हिंदी में क्या लिखेंगे, दक्षिण। कैसे लिखेंगे, द, ठीक है, शमी की मात्रा ऐसे रा, दक्षिण। ठीक है, कर लेंगे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है बच्चों, जब कोई हमसे किसी जगह जानने का रास्ता पूछता है तो हम मुख्य दिशा का प्रयोग ना करके क्या करते हैं, हम लोग उसे बताते हैं सामान्य दिशाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऊपर, नीचे, सामने, पीछे, है ना, दाएं बाएं। यही तो कहते हैं कि आप सीधे जाके लेफ्ट मुड़ जाना, ठीक है, थोड़ा सा पीछे चले जाओ फिर राइट पे मुड़ जाना, यही तो हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे जाके मुड़ जाना, तो वही कह रहे हैं आगे आपसे। तो ये चीज़ आपको जनरली बता दी गई है। इसके बाद आगे बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों इन्हीं सामान्य दिशाओं से जुड़ी एक गतिविधि करते हैं। तो अपने आसपास देखिए, अपने आसपास की किन्हीं दो चीज़ों के नाम लिखिए। जैसे अब ऊपर देखिए, तो ऊपर आपको क्या मिलेगा, पंखा, पा अंकी बिंदी, खा का में आकर अंडा, पंखा, और क्या मिलेगा, लाइट, रोशनी। ठीक है, ऊपर देखेंगे। अब अगर नीचे देखेंगे तो नीचे आपको क्या मिलेगा, नीचे मिलेगी चा आधा पा पूरा पाला चप्पल, और क्या मिलेगी, ज़मीन, ज मम्मी की मात्रा ना, ज़मीन। ठीक है, अगर आप अपने दाईं ओर देखेंगे तो आप देखिए आपके कमरे में आपकी दाईं ओर क्या है, घड़ी है, क्या है उसे लिख लेंगे। फिर बाईं ओर देखिएगा, बाईं ओर क्या है, घड़ी है, फ़ोटो फ्रेम है, सीनरी है, क्या क्या है आप उसे लिख सकते हैं। फिर सामने की ओर आप लिख लेंगे कि मम्मा खड़ी हैं। ठीक है, इसी तरह से लिखा है पीछे की ओर, देखो अब आपको पीछे की ओर क्या दिखता है, आप उसे लिख लेंगे। तो ऐसा करके आपको दो दो चीज़ें लिखनी है। तो कर लेंगे, इस तरह से वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आपके टीचर से कहा गया है कि आपको वर्कशीट अच्छे से समझाएं। इसके अलावा आपके पेरेंट्स को कहा गया है बच्चों को दिशाओं का सही ज्ञान दें, और उसके बाद बच्चों से पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा करें और यही वाली गतिविधि करवाएं। तो ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं ना, आप सूरज की तरफ मुँह करके खड़े होंगे और फिर बताएंगे आपके पीछे क्या है, आपके सीधे उल्टा की तरफ क्या है और सीधे हाथ की तरफ क्या है। कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।